नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के साथ ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडियम और फ्रेजेस की वीडियो सीरीज़, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, डी ट्रिपल एस बी हो, हरियाणा सीईटी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इस वीडियो सीरीज़ का आज हम करने वाले हैं पहला वीडियो। तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला इडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब होता है अचानक होने वाली, चौंकाने वाली घटना। यानी कोई ऐसी घटना जिससे कि हम एकदम चौंक जाए, जो एकदम अचानक हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यह खबर अचानक बिजली गिरने जैसी थी। तो यानी कि एकदम खबर आई, तो उसको बोलेंगे द न्यूज़ केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब जो घटना एकदम अचानक होती है और सबको चौंका देती है। अगला है ए चेंज ऑफ हार्ट, विचार बदल जाना, उसका मन बदल गया और उसने उसकी मदद की। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही हैड ए चेंज ऑफ हार्ट एंड हेल्प्ड हर। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब विचार का बदल जाना। अगला है ए बैड पैच, बुरा समय या कठिन दौर। कंपनी एक बुरे दौर से गुजर रही है, यानी कि कंपनी का जो दौर है वो कैसा चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द कंपनी इज गोइंग थ्रू ए बैड पैच। तो बैड पैच का मतलब बुरा समय या बुरा दौर। अगला है ए बर्ड्स आई व्यू, यानी ऊपर से संक्षिप्त दृश्य। रिपोर्ट योजना का संक्षिप्त अवलोकन देती है। द रिपोर्ट गिव्स ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लान। तो यहाँ पर एक बर्ड उड़ रही है, तो ऊपर से उसको जितनी भी एरिया में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो यानी कि एक ऊपर से जो ऊपर ऊपर ऊपरी तौर पर हम देखते हैं उसको बोलेंगे बर्ड्स आई व्यू। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो रिपोर्ट है वो प्लान का एक बर्ड्स आई व्यू हमें दे रही है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब ऊपरी तौर पर जो हमें संक्षिप्त दृश्य दिखाई देता है, यानी कि जिस चीज़ को हम सरसरी निगाह से देखते हैं। अगला है एक केक वॉक, जिसका मतलब होता है बहुत आसान काम। परीक्षा उसके लिए बहुत आसान थी। द एग्ज़ाम वाज ए केक वॉक फॉर हिम। तो केक वॉक का मतलब जो बहुत ही आसान काम हो। अगला है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है देखने में नुकसान लेकिन असल में फ़ायदा। यानी कोई ऐसी चीज़ जो देखने में तो हमें लगे कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वह नौकरी छूटना वास्तव में दिखने में नुकसान लेकिन असल में फ़ायदा था। तो इसको कैसे बोलेंगे, लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि भले ही वो जॉब छूट गई या नौकरी हाथ से निकल गई, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भी था। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब ऐसा नुकसान जिसमें बाद में फ़ायदा हो सकता है। अगला है एक कोल्ड फिश, जिसका मतलब होता है भावनाहीन व्यक्ति। वह सामाजिक समारोह में भावनाहीन रहता है। ही इज़ ए कोल्ड फिश इन सोशल गैदरिंग्स। तो कोल्ड फिश का मतलब जो ना तो खुश दिखता है ना ही उदास दिखता है, उसकी कोई भावना नहीं होती। तो इस तरह के व्यक्ति के लिए हम यूज़ करेंगे कोल्ड फिश। अगला है ए बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति। वह बिना सोचे समझे काम करता है। तो ही बिहेव्स लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। तो यहाँ पर एक बुल दिखाई दे रहा है, चाइना शॉप यानी जो चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों की जो शॉप है उसके अंदर वो क्या करेगा, अगर वो आ गया तो वहाँ पर तोड़ फोड़ी होगी। तो यहाँ से बना है ए बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति जो नुकसान कर सकता है। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का कारण, झगड़े की जड़। पैसा उनके बीच विवाद का कारण बन गया। इसको कैसे बोलेंगे, मनी बिकेम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। तो यहाँ पर झगड़ा हो रहा है किसके ऊपर, बोन के ऊपर, और यही झगड़े की वजह है, तो इसको बोल देंगे बोन ऑफ कंटेंशन। अगला है ए ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब होता है चहेता व्यक्ति। वह मैनेजर का चहेता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द मैनेजर। अगला है एक क्लोज शेव, बहुत मुश्किल से बचना। वह दुर्घटना में बहुत मुश्किल से बचा। ही हैड ए क्लोज शेव इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एकदम क्लोज है ये शेव के, यानी कि इसमें नुकसान भी हो सकता था लेकिन वो बच गया, तो उसको बोलेंगे ए क्लोज शेव। अगला है एक कैन ऑफ वॉर्म्स, नई परेशानियां खड़ी करना। यह मुद्दा नई परेशानियां खड़ी कर देगा, तो इसको बोलेंगे द इशू विल ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स। अगला है ए बैड हेयर डे, यानी बहुत बुरा दिन। आज मेरा दिन बहुत ख़राब है। आई एम हैविंग ए बैड हेयर डे टुडे। तो यानी कि ऐसा दिन कि जिसकी वजह से मेरी हालत कैसी हो गई है, जैसे इस तस्वीर में इसके बालों की हालत हो गई है, तो उसको बोलेंगे ए बैड हेयर डे, यानी बहुत बुरा दिन। अगला है ए बिग ड्रॉ, आकर्षण का केंद्र। गायक दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो कैसे बोलेंगे, द सिंगर इज़ ए बिग ड्रॉ फॉर द ऑडियंस। तो यहाँ पर ये ड्रॉ यानी अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है सबको, ये जो मैग्नेट दिखाई दे रही है,
तो कितनी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ से बना है ए बिग ड्रॉ। अगला है ए बी हाइव, बहुत हलचल वाला स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल या डिस्टर्बेंस रहती है। कार्यालय मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। द ऑफिस वाज लाइक ए बी हाइव। अगला है ए बर्निंग क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। बेरोजगारी आज एक गंभीर प्रश्न है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए बर्निंग क्वेश्चन टुडे। अगला है ए चाइल्ड्स प्ले, जिसका मतलब होता है बहुत आसान काम। यह काम उसके लिए बहुत आसान है, तो इसको कैसे बोलेंगे? दिस टास्क इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हर, यानी बच्चे की तरह आसानी से कर देता है वो। अगला है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मतलब होता है परिवार के गुणों वाला व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसके खानदान के गुण होते हैं। वह अपने पिता की तरह ही है, तो इसको कैसे बोलेंगे? ही इज़ ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिप यानी टुकड़ा, ये अपने पुराने टुकड़े से आया है। इसको बोलेंगे ये चिप कहाँ से आया है? पुराने वाले ब्लॉक से। तो इसी को बोल दिया गया यहीं से, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसके पारिवारिक गुण होते हैं। अगला है एक क्लोज्ड बुक, जिसका मतलब होता है पूरी तरह अनजान विषय। गणित उसके लिए बिल्कुल अनजान विषय है, तो इसको कैसे बोलेंगे? मैथमेटिक्स इज ए क्लोज्ड बुक फॉर हिम। अगला है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। वह बहुत कंजूस व्यक्ति है। ही इज़ ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो यानी कि वो अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, पैसा खर्च नहीं करता है बिल्कुल भी, तो उसको क्या बोलेंगे? वो है क्लोज फिस्टेड। अगला है ए कुकू इन द नेस्ट, इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला बाहरी व्यक्ति। जासूस संगठन के लिए नुकसानदेह था, तो इसको कैसे बोलेंगे? द स्पाई वाज ए कुकू इन द नेस्ट। क्योंकि यहाँ पर ये जो कुकू है यानी कोयल है, वो क्या करती है? दूसरे के घोंसले में अंडे देती है। तो वहीं से बना है ये एक कुकू इन द नेस्ट, यानी जो स्पाई है वो दूसरे के ग्रुप में या कहीं दूसरे देश में आकर क्या करता है? नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है ए कट अबोव समथिंग, जिसका मतलब होता है दूसरों से बेहतर। उसका प्रदर्शन दूसरों से बेहतर था। हर परफॉर्मेंस वाज ए कट अबोव अदर्स। तो कट अबोव अदर्स मतलब जो औरों से बेहतर प्रदर्शन करे। अगला है ए बेड ऑफ रोजेज, बहुत आरामदायक स्थिति। जीवन आसान नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अगला है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, इनाम और सज़ा की नीति, यानी ऐसी नीति जिसमें सज़ा भी दी जाए और अच्छा काम करने पर इनाम भी दिया जाए। शिक्षक ने इनाम और सज़ा की नीति अपनाई, तो इसको कैसे बोलेंगे? द टीचर यूज्ड ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। यहाँ पर कभी कभी पॉलिसी भी लिखा रहता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।